Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on Class 10th Mathematics. Students, Class 10th Maths में हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर चल रहा है जिसके कुछ पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। सो आज की क्लास में हम कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स के वॉल्यूम एंड टीएसए के मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी परफेक्ट होना चाहते हैं क्लास 10th मैथ्स में तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल वीडियो फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सो इस क्वेश्चन में एक तो क्यूब्स हैं और उनको इस तरह से जोड़ के रखा गया है कि वो एक क्यूबॉइड की शेप ले लेते हैं और यहां पे आपसे वॉल्यूम पूछी गई है, वॉल्यूम पूछी गई है स्टूडेंट्स। सो पहले की वीडियोस में हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने एरिया के बारे में तो पढ़ा हुआ है लेकिन वॉल्यूम के बारे में ये पहली बार हम पढ़ रहे हैं। और टॉपिक क्या चल रहा है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स में क्या होगा, एक सॉलिड की शेप को बदल के दूसरी सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि एक सिलेंडर को हम कोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से उसकी शेप चेंज कर दी और कोन में कन्वर्ट कर दिया। सो उसमें एरिया पूछा गया था, इसमें वॉल्यूम पूछी है। अब दो पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं स्टूडेंट्स। देखिए, जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी हम एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं किसी चीज को, तो दो चीजें होती हैं। एक तो सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल सकते हैं आपसे वो, और दूसरा बोलेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए। अब वो कोई सा भी एरिया हो सकता है, टीएसए भी हो सकता है या सीएसए भी हो सकता है, तो किसी भी तरह का एरिया पूछ सकते हैं और वॉल्यूम पूछ सकते हैं। अब इस केस में जब भी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का केस करते हैं तो इतना याद रखिएगा कि दोनों चीजों की वॉल्यूम हमेशा सेम होती है, दोनों चीजों की वॉल्यूम हमेशा सेम होती है। अब ये कैसे, देखिए मान लेते हैं कि ये एक सिलेंडर है जो कि पूरा सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर का मतलब है अंदर से पूरी तरह भरा हुआ है ये किसी मटेरियल से। ठीक है, जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी को अगर आप इस शेप में काटोगे तो अंदर से पूरी भरी होगी, तो बीच में बिल्कुल जगह नहीं होगी उसके, तो उसको बोला जाता है सॉलिड सिलेंडर। अब मान लेते हैं कि कोई मेटल का सिलेंडर है, मान लेते हैं लोहे का सिलेंडर है, और उसको आपको पिघला के कोन में बदलना है, कोन की शेप देनी है उसको। सो ऐसे केस में मैंने आपको वॉल्यूम के बारे में क्या बताया था, वॉल्यूम होता है जो भी पूरा अंदर का मटेरियल होता है, जितना अंदर भरा हुआ होता है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो अगर मैं सिलेंडर की शेप को पूरी तरह पिघला दूं, उसको लिक्विड में चेंज कर दूं और फिर उसको कोन की शेप में बदलूं, और जो भी लिक्विड था उसको मैंने कम ज्यादा नहीं किया है, जितना लिक्विड यहां से मुझे मिला था, लिक्विड का मतलब है, देखिए जब भी लोहे को पिघलाया जाता है तो वो भी एक लिक्विड शेप ले लेता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो लोहे को पिघला के लिक्विड शेप हो गई और उसके बाद मैंने उसको इस शेप में बदल दिया और दोबारा से वो सॉलिड बन गया। सो इन दोनों में मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। आप देखिए अंदर का मटेरियल बिल्कुल सेम है, जिस मटेरियल का सिलेंडर बना हुआ था उसी मटेरियल का कोन भी बना हुआ है। तो जब भी ऐसा होता है तो हमेशा दोनों का मटेरियल सेम है, तो इसका मतलब है दोनों की वॉल्यूम भी सेम ही होगी। पहले तो ये चीज आप क्लियर कीजिए कि जब भी कन्वर्ट किया जाता है एक फिगर से दूसरे फिगर को, तो हमेशा जो वॉल्यूम आती है वो सेम आती है, वॉल्यूम अलग अलग नहीं आती है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये हमेशा लिख सकता हूं मैं, दोनों की वॉल्यूम हमेशा बराबर होती है। और मैंने वजह भी बता दी क्यों, क्योंकि जो अंदर का मटेरियल है वो जितना मटेरियल इसको बनाने में यूज हुआ है उतना ही मटेरियल मैं इसको बनाने में यूज कर रहा हूं। तो ये चीज आपको क्लियर है। अब आते हैं एरिया के ऊपर। देखिए
एरिया में डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम बराबर है तो दोनों का एरिया भी बराबर हो। अब आपको देखने में ही पता लग रहा है कि ये जो इसकी हाइट है, हो सकता है इस हाइट का कोण नहीं बनाओ, कोण थोड़ा सा बड़ा बना दिया हो हमने, या थोड़ा सा छोटा बना दिया हो, तो दोनों की हाइट अलग अलग हो गई। मान लेते हैं इसकी हाइट h1 है और ये वाली जो हाइट है वो h2 है। उसी तरह जो इसका सर्कल है, जो यहाँ पे नीचे सर्कल होता है, हो सकता है कि ये बड़ा सर्कल हो और ये छोटा सर्कल हो। इसका रेडियस r1 हो और इसका रेडियस r2 है। इसका मतलब दोनों के अलग अलग सर्कल है। तो एरिया तो हम किस तरह से जानते हैं? सिर्फ बाहर बाहर का जो पोर्शन होता है उसको एरिया बोलते हैं। मैंने आपको बताया था जहां पर हम पेंट कर सकते हैं सिर्फ उसको एरिया बोला जाता है। तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर हमेशा नहीं होगा, यह चीज आपको क्लियर करनी है। सो जब भी वॉल्यूम का केस आता है तो वॉल्यूम तो हमेशा बराबर होगी दोनों की। जब भी एक चीज को पिघला के दूसरी चीज में बदला जाएगा तो वॉल्यूम बराबर होगी, लेकिन एरिया बराबर नहीं कह सकते हम लोग। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर है। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। एक चीज और आपको क्लियर कर देता हूं। मान लेते हैं कि ये एक मेरे पास क्यूब है, इस तरह का एक क्यूब है, और यहां पर एक और क्यूब है मेरे पास जो कि बिल्कुल सेम है, और इन दोनों को मैंने पिघला दिया। मान लेते हैं इन दोनों को मैंने पिघला के एक बड़ा क्यूब बना दिया, एक बड़ा क्यूब बना दिया, और कुछ और ऐड नहीं किया। सिर्फ इसी का जो मटेरियल था, इन दोनों का जो मटेरियल था, उससे मैंने ये बड़ा क्यूब बना दिया। अब ये जो बड़ा क्यूब होगा इसकी वॉल्यूम इन दोनों के वॉल्यूम के बराबर होगी, इन दोनों की वॉल्यूम के सम के बराबर होगी। ठीक है? तो मान लेते हैं V1 और इसकी वॉल्यूम है V2, तो इसकी जो वॉल्यूम आएगी वो आएगी V3, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे V1 प्लस V2 से। ठीक है? तो वॉल्यूम के क्वेश्चंस आपको हमेशा इस तरह से ही करने हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो 2 क्यूब्स हैं और दोनों क्यूब्स एक ही वॉल्यूम के हैं, 64 सेंटीमीटर क्यूब ईच। देखिए जब भी ईच वर्ड आ जाए तो समझ लेना 2 क्यूब है अलग अलग, और दोनों की ही वॉल्यूम दी हुई है ये। ठीक है? तो अलग अलग 64 64 2 बार लीजिएगा। अच्छा, इनको ज्वाइन किया है एंड टू एंड। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक क्यूब है और इसको ऐसे ही 2 क्यूब लिए हमने। तो ये जो क्यूब था इसकी जो वॉल्यूम थी वो थी 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और एक और क्यूब ले लिया हमने जो कि बिल्कुल सेम है, और इसकी भी जो वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों बराबर के। अब इन दोनों क्यूब को मैंने कुछ इस तरह से रख दिया। इन दोनों क्यूब को एंड टू एंड का मतलब होता है साथ मिलाकर, साथ मिलाकर रखा है। तो मान लेते हैं ये कुछ इस तरह का फिगर बन गया। दोनों को बिल्कुल चिपका के मैंने यहां पे रख दिया। अब इसकी वॉल्यूम तो दी गई है, क्वेश्चन में पूछा है इसकी वॉल्यूम कितनी होगी। क्लियर? क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसकी वॉल्यूम कितनी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वॉल्यूम को हम ऐड करके भी इसकी वॉल्यूम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब is equal to 64 सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब is equal to 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको जब क्यूबॉइड में बदला गया, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड is equal to वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब। जैसे कि मैंने आपको फिगर में समझाया था, दोनों की वॉल्यूम को हम प्लस कर देते हैं। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। ठीक है?
तो इन दोनों को प्लस करके ये आ गया 64 प्लस 64 और ये आ गया 128 सेंटीमीटर क्यूब। 128 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गई रिजल्टिंग क्यूबॉइड की वॉल्यूम। क्लियर स्टूडेंट्स? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है। यहां पर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। पहली लाइन बिल्कुल सेम है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है इस बार टीएसए। फाइंड द टीएसए ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब एक बात बताओ, अभी मैंने आपको यहां पे फिगर बना के दिखाए थे। ये हो गया पहला क्यूब और ये हो गया दूसरा क्यूब, और जब इसको साथ में रखा तो ये बन गया क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम और वॉल्यूम को ऐड करके तो इसकी वॉल्यूम आ सकती है, वॉल्यूम और वॉल्यूम को ऐड करके इसकी वॉल्यूम आ सकती है, लेकिन यहां पर तो एरिया पूछ लिया है। और मैंने अभी आपको बताया था कि एरिया के केस में ऐसा नहीं होता। एरिया के केस में कभी भी वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम्स को ऐड करके एरिया नहीं निकाल सकते। क्लियर? अब वो क्यों होता है ऐसा, ये भी देख लीजिए। अब एक बात बताइए कि यहां पर तो वॉल्यूम दी हुई है, ठीक है, वॉल्यूम होता है अंदर जो इसके भरा हुआ है, जितना भी अंदर जिस मटेरियल से बना हुआ है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। लेकिन हमको अगर टीएस से निकालना है, अगर हमको टीएस से निकालना होता है तो सिर्फ उसके लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए होती है। LBH, ये तीनों चीजें चाहिए होती है टीएस से निकालने के लिए। तो ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं कहीं पे, तो कहां से निकालोगे आप टीएस? तो इसके लिए आपको अलग अलग चीजें पता लगानी पड़ेंगी, उसके बाद ही टीएसए निकलेगा। अब वो कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से समझिए। आपको इतना पता है कि जब कोई क्यूब दिया होता है तो उसकी सारी साइड जो होती है वो बराबर होती है। इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीजें बराबर होंगी। तो मैं फिलहाल के लिए मान लेता हूं एक्स, एक्स और एक्स, और ये दोनों क्यूब सेम वॉल्यूम के हैं, तो मैंने इसको भी एक्स, एक्स और एक्स ही ले लिया। अब देखते हैं कि यहां पर पहला क्यूब जो है, सिर्फ एक क्यूब को देखिए। यहां पर मैं लिखता हूं लेट डायमेंशंस ऑफ क्यूब बी एक्स सेंटीमीटर ईच। एक्स सेंटीमीटर ईच, डायमेंशंस मतलब हो गया लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, मतलब तीनों को मैंने एक्स मान लिया है। अब मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का क्यूब, यही फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का क्यूब। अच्छा, क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब मुझे दी हुई है, ये हो गया 64। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है मुझे, एक की वॉल्यूम मुझे क्या दी हुई है, 64 दी हुई है। सो इसकी जगह मैंने 64 पुट कर दिया और यहां पे आ गया एक्स का क्यूब। अब इसको सॉल्व करने के बाद इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहां पर क्यूब रूट लगाइए और यहाँ 64 है, यहां पे आ गया x। इस क्यूब को हटाने के लिए इस तरफ क्यूब रूट लगाना पड़ता है। अब ये क्यूब रूट से कैसे निकलता है, देखिए जब आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स निकालने का तरीका आपको पता है। 64 के जब आप फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या निकलेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये, और इक्वल टू एक्स आपका चल ही रहा है, इक्वल टू एक्स चल रहा है आपका साथ में। अब क्यूब में क्या करते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं। सो 3 का पेयर बनाने के बाद जब बाहर निकला तो 1 2 इसका हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1 2 इसका हो गया, तो मेरा आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। अब ये क्या निकाला है मैंने, x की वैल्यू निकाली है, और x क्या था, इसकी एक साइड थी, है ना। तो इसकी एक साइड x थी, मतलब यहां से लेके यहां तक मेरा आंसर आ चुका है 4। तो यहां से लेके यहां तक भी 4 हो गया, और यहां से लेके यहां तक भी 4 हो गया, क्योंकि इसमें तो सारा बराबर होता है। तो देखिए मैंने साइड निकाल ली ना। अब साइड निकालने से मुझे ये फायदा होगा कि मैं इससे इसकी डायमेंशन भी निकाल सकता हूं और इसकी डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकाल सकता हूं। अब देखिए कैसे, दोनों क्यूब सेम है, तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को मैंने यहां पर साथ में रखा है। तो अब आप एक बात बताइए
कि अगर साथ में रखा है तो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये 4 था, ये 4 था, तो ये क्या हो गया, टोटल 8 हो गया। तो लेंथ हो गई 8, लेंथ कितनी हो गई, 8 हो गई। ब्रेथ जो थी वो तो 4 ही रही, क्योंकि यहां पर ये तो सिर्फ इतना ही आएगा यहां पर। और हाइट की अगर बात करें तो हाइट भी सिर्फ इतनी ही है, सो हाइट भी हो गई मेरी 4। कितना क्लियर? सो एल बी एच निकल चुका है जो मुझे चाहिए था एरिया निकालने के लिए। अब एक बात बताइए, एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अभी मैं डायग्राम थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट कर पाए। अब मुझे इस फिगर का टी ऐसे निकालना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, टी ऐसे निकालने के लिए बोला है। तो मैं बिल्कुल सेम तरीके से एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही होता है टी ऐसे। अब मैं क्या करूंगा, एल बी 8 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है 4 प्लस बी एच क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस यहां पे देखिए एल एच 8 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये हो गया 32, ये हो गया 16 और ये भी हो गया 32। 32 एंड 32 होता है 64 और 64 और 16 होता है 80। सो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने के बाद मेरा आ गया 80 और यहां पे आ गया 160। 160 क्या आया, 160 आया टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जो बाहर का एरिया होता है, जितना भी जहां पर मैं पेंट कर सकता हूं वो होता है टोटल सरफेस एरिया। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया आ गया 160 आ गया। पीछे क्या लगाओगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 100 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर इंटू 64 सेंटीमीटर। सो ये क्या दिया हुआ है आपको, डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड बना लेते हैं एक। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको अलग अलग दी होती है। सो जब भी इस तरीके से आपको डायमेंशन दी हो तो आपको ये समझ जाना है कि ये पहली वाली जो होती है वो लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है। तो लेंथ की जगह मैं 100 ले लेता हूँ, ब्रेथ की जगह ले लेता हूँ 80 और हाइट की जगह ले लेता हूँ 64 और सब कुछ सेंटीमीटर में। इट इज मेल्टेड एंड कास्टेड इनटू अ क्यूब। सो अब ये जो क्यूबॉइड है इसको मैंने पिघला दिया और किस शेप में चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया एक क्यूब में। सो नई शेप जो इसको दी है वो है एक क्यूब। क्लियर? और क्यूब में आपको पता है कि सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो मान लेते हैं ये x है, ये भी x होगी और ये भी x होगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यूब, फाइंड द टीएसए ऑफ द क्यूब। आपको इसका टीएसए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। और यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दी हुई है क्यूबॉइड की। इसमें आपको इसकी डायमेंशंस दी हुई है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, और पूछा क्या है, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया पूछा। अब स्टूडेंट्स देखिए इसमें एरिया और एरिया का क्वेश्चन आ गया। ये देखिए LBH से इसका एरिया निकल सकता है और यहां पर भी एरिया दिया हुआ है, तो ये एरिया और एरिया का क्वेश्चन है। तो इसमें एरिया कभी बराबर नहीं होता, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। दो फिगर्स का एरिया अगर इसको पिघला के इसमें बनाया गया है तो बराबर नहीं होता। अब बराबर नहीं होता तो हम आंसर कैसे निकालें, इसमें तो बिल्कुल ही अलग चीजें दी हुई हैं। अब देखिए लेंथ बहुत बड़ी है, यहां पर देखिए छोटा सा है, इसकी जो एक साइड है वो छोटी है, यहां पर ब्रेथ छोटी है और यहां पे ब्रेथ आपको बड़ी दिख रही है। तो मतलब सारी चीजें अलग अलग है यहां पर। तो कैसे निकालें इसका एरिया, वॉल्यूम की मदद से। क्वेश्चन में वॉल्यूम शब्द कहीं भी नहीं है, देखिए वॉल्यूम शब्द कहीं भी नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी वॉल्यूम की मदद से ही एरिया निकल सकता है इसका। क्योंकि इसका एरिया तो चलिए मैंने निकाल दिया, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों दे रखी है, इसका एरिया निकाल दिया, तो इसका एरिया इससे बराबर कर नहीं सकता मैं, क्योंकि कभी भी एरिया से एरिया बराबर नहीं होता है। तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, इसका एरिया बस निकाल के वहीं पे रुक जाऊंगा, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता।
तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसकी वॉल्यूम निकाल लेता हूं तो इसकी वॉल्यूम से बराबर होगी, तो इसकी वॉल्यूम भी निकल जाएगी और इसकी वॉल्यूम से फिर इसकी साइड निकाल देंगे। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले मैं इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये मेरा स्टेप 1 होगा। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच, पीछे सेंटीमीटर क्यूब लगाइएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर दिया हुआ है 100 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 64। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3512 और 3 जीरो इसके पीछे लगा दीजिए। 512 3 जीरो पीछे लग गए और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो आ गया मेरा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, तो इसकी वॉल्यूम आ चुकी है मेरी। अब मुझे क्योंकि ये बात पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यों, क्योंकि इसी को पिघला के तो ये बनाया है, तो वॉल्यूम तो बराबर होगी ना दोनों की। सो इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, तो ये 512000 जो मेरा आंसर आया है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी हो गई। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ये सारे बराबर हैं, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए क्यूबॉइड खत्म हो गया क्योंकि वो तो पिघल चुका है, क्यूबॉइड खत्म हो गया, तो अब इसको आगे नहीं ले जाएंगे। क्यूबॉइड तो पिघल के अब क्यूब बन गया ना, तो अब इन दोनों चीजों को आगे ले जाते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब मुझे ये दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे देखिए कैसे करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स का क्यूब, अभी अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब मुझे क्या दिया हुआ है, 512000, ये हो गया एक्स का क्यूब। और उसी तरह बिल्कुल मैं यहां पे क्यूब रूट लगाऊंगा और इसको तोड़ूंगा मैं। अब 512 किसका क्यूब होता है, किसको पता है? कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा कि 512 किसका क्यूब होता है? देखिए 512 होता है 8 का, किसका होता है, 8 का, ठीक है। और पीछे 3 जीरो लगे हैं, तो मान लेते हैं यहां पर मैं 80 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 80 कर देता हूं। सो ये हो जाएगा मेरा आंसर, यही आएगा। आप इसको अलग से तोड़ के कर सकते हैं, अलग से इसका फैक्टर्स निकाल के कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको। तो यहां पर आ गया x, क्योंकि यहां पर एक्स क्यूब हट के क्यूब रूट लग चुका है, ठीक है। सो इन तीनों का क्या करते हैं, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर जो है वो मेरी x की वैल्यू आई है, और x क्या है, इस क्यूब की एक साइड है x, 80 80 और 80, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम ने मेरी मदद कर दी इसकी साइड निकालने में। अब आखिरी स्टेप और बच गया, जब इसकी साइड पता लग गई है आपको, तो इसका टीएसए निकालने में क्या प्रॉब्लम है। सो यहां पर एक और फॉर्मूला लगा देते हैं, टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, 6a 6x का स्क्वायर, 6x का स्क्वायर, मतलब ये जितनी भी इसकी फेजेस हैं उन सबको प्लस कर दो, तो 6 फेजेस होते हैं इसके, तो 6x का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया, वैल्यू पुट कर देते हैं x की, इसमें 6 तो 6 रहेगा, यहां पे आ जाएगा 80 का स्क्वायर। सो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 8 8 64। सो इसका जो आंसर आ जाएगा 0023840 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाइएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि मैंने टीएसए निकाला है। सो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे करने से पहले आप एक बार ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद जब मैं करूंगा तो अपना आंसर चेक कीजिएगा। 3 metallic cubes whose edges are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter are melted and form into a single cube. अब यहां पे देखिए स्टूडेंट 3 क्यूब्स हैं, इस बार 3 क्यूब लिए हैं इन्होंने, और सबकी एजेस अलग है। देखिए क्यूब का मतलब तो आपको पता है, क्यूब होता है जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, जिसकी सारी साइडें बराबर है। और यहां पर
एजेस जो दी हुई है वो 3, 4, 5 सेंटीमीटर दी हुई है, मतलब ये 3 क्यूब अलग अलग है, ये 3 क्यूब अलग अलग है। तो यहां पर है ना, कंफ्यूज मत हो ना, यहां पर ये मत सोचना कि ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट दी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे 3 क्यूब है, तो पहला जो क्यूब है उसकी सारी साइड्स, सारी एजेस जो हैं वो 3 सेंटीमीटर की, और इससे बड़ा एक और क्यूब है, इससे बड़ा एक और क्यूब है जिसकी सारी एजेस 4 सेंटीमीटर की है, और लास्ट में एक सबसे बड़ा, मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा क्यूब है, और जिसकी एजेस आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब किया क्या गया है कि इन तीनों को मेल्ट कर दिया, इन तीनों को पिघला के, इन तीनों को पिघलाया गया है और एक नया क्यूब बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है जो नया क्यूब बनेगा, देखिए पिघलाने के बाद भी क्यूब ही बनाया है, तो जब नया क्यूब बनेगा वो तो सबसे बड़ा क्यूब बनेगा, क्योंकि तीनों का मिक्सचर है इसमें। तो एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा यहां पे हमको। सो ये हो गया। अब ये पूछा है कि जब ये क्यूब बनेगा तो उसकी जो एजेस है वो कितनी होगी, मतलब मान लेते हैं अभी फिलहाल कुछ नहीं दिया हुआ है, तो x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और ये भी x मान लेते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में इतने सारे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आप बना देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनाते तो फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको समझा देना डिटेल में। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी चीज को पिघला के किसी और में बदला जाता है तो वॉल्यूम बराबर आती है हमेशा। तो इसका मतलब है इन तीनों की वॉल्यूम जो है वो इसकी वॉल्यूम के इक्वल होगी। अब मैं क्या कर सकता हूं इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द एज ऑफ क्यूब फॉर्म्ड, मतलब जो नया क्यूब बना है उसकी एज कितनी है ये निकालना है। सोचिए कैसे करेंगे। इन तीनों को पिघला दिया तो इसकी वॉल्यूम इसके बराबर हो गई, तो इसका मतलब इसकी वॉल्यूम निकल गई, और इसकी वॉल्यूम जब निकलती है तो इसकी एज भी तो निकल जाएगी, जैसे कि हम पिछले 2 क्वेश्चन से कर रहे हैं। वॉल्यूम से एक एज या एक साइड बड़े आराम से निकल सकती है, तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3। इन तीनों की वॉल्यूम के सम के बराबर होगा नई क्यूब की वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें तो डायमेंशंस दी होगी। वॉल्यूम 1, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इसकी वॉल्यूम होगी 3 का क्यूब, होगी या नहीं होगी। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करो, साइड का क्यूब होता है, तो इसकी वॉल्यूम हो गई 3 का क्यूब, प्लस सेकंड वाले की वॉल्यूम हो गई 4 का क्यूब, और प्लस थर्ड वाले की वॉल्यूम हो गई 5 का क्यूब। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 27 प्लस 64 प्लस 125 प्लस 125। अब इनको प्लस करके क्या आएगा, देखिए 7 प्लस 4 11, और ये 16 3 9 9 और 2 11 1, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तीनों की वॉल्यूम का सम 216 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, यहां पर हमको यह भी पता है कि ये क्या आ गया, ये नए क्यूब का वॉल्यूम आया नहीं आया। अब नए क्यूब का वॉल्यूम, अगर मैं एक और बार फॉर्मूला लगाऊं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब ये नए वाले क्यूब को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि पुराने वाले सारे पिघल गए, सारे पिघल गए और ये बन गए। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। अब मुझे पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक्स का क्यूब, ये मुझे पता है एक्स का क्यूब होता है, और मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब दी हुई है 216 216 एक्स का क्यूब। उसी तरह बिल्कुल सेम तरीके से अंडर रूट में डालेंगे इसको, क्यूब रूट में, और यहां पे एक्स लिख दीजिए। 216 किसका क्यूब रूट होता है, 216 का क्यूब रूट क्या होता है 6। 216 का क्यूब रूट क्या होता है 6 होता है, तो ये हमारा आ गया 6 क्या आया सेंटीमीटर।
6 आगे सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि मैंने ये तो साइड निकाली है, ये साइड निकाली है मैंने। साइड के ऊपर कोई स्क्वायर या क्यूब लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेंटीमीटर लिख के ही आंसर देना। सो क्वेश्चन में जो पूछा था फाइंड द एज, देखिए एज और साइड एक ही चीज होती है, तो फाइंड द एज ऑफ द क्यूब फॉर्म, तो मैंने निकाल दिया आंसर 6 आगे मेरा आंसर। सो इसकी सारी जो एज होंगी वो 6 सेंटीमीटर की ही होंगी। क्लियर? सो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे और कोई भी डाउट नहीं हो। आने वाले पार्ट्स में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिसमें कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स के कुछ और फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। For the people, for the land, let's go back